हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2018 की सुपर हिट हॉलीवुड फिल्म वेनम। वैसे तो आप में से जो भी मार्वल कॉमिक्स का फैन है वो इस नाम से अनजान नहीं होगा। इसके अलावा 2007 में आई स्पाइडरमैन 3 में भी वेनम के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा चुका था, लेकिन इस कैरेक्टर को स्पाइडरमैन की तरह ही उसकी एक अलग जगह दिलाने की कोशिश में 2018 में ये अनूठा एक्सपेरिमेंट किया गया था और हम ये कह सकते हैं कि निर्माताओं का लिया हुआ ये रिस्क पूरी तरह से सफल रहा था, क्योंकि उस साल न केवल इस फिल्म ने सफलता के कई रिकॉर्ड तोड़े थे बल्कि पूरी दुनिया में $856 मिलियन की कमाई करके वेनम साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। तो चलिए इस जानकारी के बाद अब हम आपको सीधे फिल्म की कहानी के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। फिल्म शुरू होती है कुछ स्पेस क्राफ्ट्स के सीन से जो स्पेस में इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक स्पेस क्राफ्ट में आग लग जाती है और वो तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगता है। फिर कुछ ही देर में जमीन से टकराकर चूर चूर हो जाता है। स्पेस क्राफ्ट के गिरते ही आनन फानन में तुरंत ही वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि वहाँ मलबे के अलावा कुछ भी और नहीं बचा था, लेकिन ये हकीकत नहीं थी। उसके बाद तुरंत ही सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि किसी बड़े से ऑफिस में एक आदमी और शायद उसकी जूनियर आपस में बातें कर रहे थे। वो आदमी कार्लटन ड्रेक है। अपनी जूनियर यानी डॉक्टर डोरा स्कर्ट से पूछता है कि पूरी रिपोर्ट मिलने के लिए मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। कार्लटन ड्रेक का किरदार निभाया है मशहूर ब्रिटिश एक्टर रिच अहमद ने, जबकि डॉक्टर डोरा स्कर्ट की भूमिका में है अमेरिकन एक्ट्रेस जेनी सारा स्लेट। ड्रेक के सवाल पर डॉक्टर डोरा उसको जवाब देती है कि हम जल्दी से जल्दी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद ड्रेक वहां मौजूद दूसरे कर्मचारियों को अपने काम की स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है। ऐसा लग रहा था कि वहां जितने भी लोग काम कर रहे थे ड्रेक उन सभी का बॉस था, इसलिए वो अपने दूसरे एम्प्लॉइज से पूछता है कि मुझे बताओ कि हुआ क्या है। तो वो लोग उसको स्पेस क्राफ्ट के तबाह हो जाने की बात बताते हैं। इस पर वो उनसे पूछता है कि क्या हमने सारे सैंपल्स हासिल कर लिए थे या नहीं। इस पर एक दूसरी असिस्टेंट बताती है कि हमारे पास सिर्फ 3 सैंपल्स थे और अब उनमें से एक सैंपल लापता हो चुका है, लेकिन उस 3 में से कौन सा सैंपल लापता हुआ है उसका पता नहीं चल पाया है। असल में ये एक बायो इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लाइफ फाउंडेशन का ऑफिस है जिसने कुछ एलियन पैरासाइट्स को लेने के लिए अपने स्पेस क्राफ्ट स्पेस में भेजे थे, लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती है कि स्पेस से वापस आते वक्त वो स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो जाता है। लेकिन लोगों को बचाते हुए किसी को भी इस बात का पता ही नहीं चलता कि उनमें से लापता हुआ एक पैरासाइट उन घायलों में से एक के शरीर में जा चुका था और अब वो आदमी मारिया नाम की एक औरत के अंदर उस पैरासाइट को भेज देता है। उस पैरासाइट के प्रभाव के कारण मारिया एम्बुलेंस को तोड़कर उस लैब की तरफ जाने लगती है। उसके बाद अगला सीन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया का दिखाया जाता है। इस सीन में एक लड़का और लड़की सुबह के वक्त एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। लड़का उस लड़की से कहता है, जो कि यकीनन उसकी फियांसे थी, कि इस ड्रेस में तुम काफी अच्छी लग रही हो। तो लड़की उससे कहती है कि आज वो लाइफ फाउंडेशन के लिए केस लड़ने जा रही थी। लड़की ने अभी अभी उस फाउंडेशन का नाम लिया था जिसने अपना स्पेस क्राफ्ट स्पेस में भेजा था। उसके बाद लड़की लड़के से शाम को मिलने का प्रॉमिस करके अपने काम के लिए चली जाती है। अब यहाँ से दिखाते हैं कि इस लड़के का नाम एडी था और वो एक जाना माना न्यूज रिपोर्टर था। एडी के दमदार रोल में जान डालने वाले कलाकार है टॉम हार्डी। अपने काम की वजह से एडी की अपनी कंपनी में काफी अच्छी धाक थी। एडी जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसका बॉस उससे कहता है कि आज तुमको किसी बेहद खास आदमी का इंटरव्यू लेना है। दरअसल एडी को उसी फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेना था और ये सीईओ कोई और नहीं बल्कि खुद कार्लटन ड्रेक था, जिसे पिछले सीन में फाउंडेशन में दूसरे एम्प्लॉइज को ऑर्डर देते हुए दिखाया गया था। दरअसल ड्रेक मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को ये बताना चाहता था कि उस एयरक्राफ्ट का क्रैश होना महज एक हादसा था। इसके साथ ही एडी का बॉस उसको बताता है कि कार्लटन ड्रेक कितना खतरनाक आदमी था, इसीलिए एडी को उससे सिर्फ उसके स्पेस प्रोग्राम से जुड़े सवाल ही करने होंगे। बॉस एडी से बार बार वहां पर कुछ भी गड़बड़ी ना करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। एडी उसको आश्वस्त करके वहां से चला जाता है। उसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि रात में एडी और उसकी फियांसे एन वेइंग यानी मिशेल विलियम्स एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन तभी उसको अपने सामने एन का लैपटॉप नजर आता है जिस पर उसी ड्रेक के फाउंडेशन की तरफ से कोई मेल आता है। उस मेल में फाउंडेशन के सभी काले कारनामों के बारे में बताया गया था। एडी उन सारी बातों को अपने दिमाग में रखकर फाउंडेशन में पहुंच जाता है। इंटरव्यू शुरू होता है और शुरू में एडी उससे स्पेस के बारे में नॉर्मल सवाल करता है। एडी के सवालों के जवाब देने में ड्रेक को भी काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर अचानक ही एडी अपने सवालों की दिशा को बिल्कुल ही बदल देता है और वो ड्रेक से कहता है कि उसने सुना है कि फाउंडेशन के एक्सपेरिमेंट्स में लोगों की जान तक चली जाती है। इस तरह के सवालों को सुनकर ड्रेक नाखुश हो जाता है और इंटरव्यू को बीच में ही बंद कर दिया जाता है।
एडी को धक्के देकर फाउंडेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद एडी की नौकरी चली जाती है, यहाँ तक कि एन को भी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर बहुत नाराज होती है और उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लेती है। अगला सीन रात का दिखाया गया है। तेज बारिश के बीच कुछ गाड़ियां खास तरह के कंटेनर्स में उन पैरासाइट्स को लेकर फाउंडेशन के ड्रेक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर ड्रेक काफी खुश हो जाता है। फिर मारिया को अंधेरे में चलते हुए दिखाया गया है। मारिया मार्केट में जाकर कुछ भी खाने लगती है, तभी उसके पास कुछ गुंडे टाइप के लोग आ जाते हैं और उसको डराने की कोशिश करते हैं। वो एक ही झटके में उस सभी को मार गिराती है। फिर वो वहाँ खड़ी एक बूढ़ी औरत को उससे ना डरने के लिए कहती है। इसके बाद वो उसके कंधे पर हाथ रखकर गिर जाती है। उसके बाद का सीन 6 महीने बाद का है। कैमरे को एक बार फिर से फाउंडेशन में सेट किया गया है, जहां पर अभी भी उन पैरासाइट्स को लेकर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। लाए गए पैरासाइट्स में से एक येलो पैरासाइट को एक खरगोश के शरीर में डालकर चेक किया जाता है। देखने से ऐसा लगता है कि जैसे उस पैरासाइट के अपने शरीर में आने के बाद वो खरगोश पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था। उस नतीजे से खुश होकर ड्रेक डॉक्टर डोरा से अब इसी एक्सपेरिमेंट को इंसानों पर करने के लिए कहता है, जिसके लिए डॉक्टर उसको मना करने की काफी कोशिश करती है, पर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इधर एडी अपना सब कुछ गंवा कर एक बार में बैठा शराब पी रहा था। यहीं पर टीवी पे चल रही न्यूज के जरिए उसको पता लगता है कि ये फाउंडेशन एक और स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा था। ये सब सुनकर उसको अच्छा नहीं लगता और वो घर जाने के लिए उठ जाता है। दूसरी तरफ एक बार फिर उसी फाउंडेशन कंपनी के लैब को दिखाया गया है, जिसमें ड्रेक अपने सभी एम्प्लॉइज के साथ बात कर रहा था। उसके बाद एक ग्लास के कैबिन में एक शख्स को लाया जाता है, क्योंकि अब किसी जानवर की बजाय इंसानों पर उस एक्सपेरिमेंट को करने की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन फिर जैसे ही वो पैरासाइट उस इंसान के शरीर में जाता है, उसकी जान ले लेता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग दहशत में आ जाते हैं, लेकिन ड्रेक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अब किसी दूसरे इंसान को लाने के लिए कहता है। ये सब देखकर डॉक्टर डोरा बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद वो एडी से मिलती है और उससे मदद मांगती है। वो एडी से कहती है कि उसको लगता था कि ड्रेक भलाई का काम कर रहा था, क्योंकि उन डॉक्टर्स का मकसद कैंसर का इलाज ढूंढना था, पर अब वो खूनी खेल खेलने में लगा हुआ था। इस पर एडी उसको पुलिस के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन खुद उसकी कोई भी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। डोरा निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से एडी चलते चलते एन के घर सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तभी एडी के पीछे गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें से एन किसी दूसरे लड़के के साथ निकलती है। उसको अपने सामने देखकर पहले तो एडी थोड़ा सकपकाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ भी कह पाता, एन उसको अपने इस नए बॉयफ्रेंड डॉक्टर डैन लुइस यानी रीड स्कॉट से मिलवाती है। बातों ही बातों में पता चलता है कि डैन एडी का बहुत बड़ा फैन था, लेकिन एन अब तक एडी के लिए काफी शुष्क हो चुकी थी। इसलिए बिना एडी के इमोशंस के बारे में सोचे वो एडी को डैन से मिलवाती है। इसके बाद दोनों को एक दूसरे को किस करते देखकर एडी के लिए अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सब देखने के बावजूद एडी एन से कहता है कि उसे एन की बहुत याद आती थी और वो उसे बहुत मिस करता था, पर एन ये कहकर अपने घर के अंदर चली जाती है कि अब उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता और इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ एडी ही जिम्मेदार था। एडी को ऐसा लगने लगता था मानो अब उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए अब वो डॉक्टर डोरा की मदद करने का फैसला कर लेता है, जिसके लिए वो डॉक्टर को फोन करता है। एडी का साथ पाकर डॉक्टर डोरा को काफी हिम्मत मिलती है और वो उसे गुपचुप तरीके से अपने साथ फाउंडेशन में लेकर चली जाती है। यहाँ वो एडी को बताती है कि किस तरह से ड्रेक इंसानों और एलियंस को एक साथ जोड़ने की कोशिश करके अपने आप को स्पेस में रहने के लायक बनाना चाहता था, और ये सब करने के लिए वो एक के बाद एक लोगों की बलि चढ़ाता जा रहा था। इसके बाद डॉक्टर डोरा को कुछ देर के लिए एडी को वहाँ अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। एडी फाउंडेशन में इधर उधर घूमते हुए वहाँ सभी चीजों की फोटो लेने लगता है, लेकिन तभी उसको यहाँ मारिया यानी मेलोरा वॉल्टर्स के चीखने की आवाज सुनाई देती है। एडी मारिया को पहले से जानता था, इसलिए उसको उसे वहाँ देखकर काफी हैरानी होती है। इसीलिए एडी बिना एक बार भी कुछ सोचे उसको वहाँ से बाहर निकालने के लिए उस कांच के कमरे को तोड़ देता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि मारिया के शरीर में एक पैरासाइट ने अपना घर बना लिया था। इसलिए जैसे ही कांच को तोड़कर वो उसको बचाने के लिए अंदर जाता है, मारिया उसके ऊपर हमला कर देती है। अपने आप को बचाने की एडी काफी कोशिश करता है, लेकिन मारिया की मजबूत पकड़ के आगे वो असहाय हो जाता है और अंत में वो उस पैरासाइट को एडी के शरीर में डालने में सफल हो जाती है। इसके बाद एडी तेजी से वहां से भागने लगता है। फाउंडेशन में मौजूद गार्ड्स उसको पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता। उन लोगों से बचते हुए एडी किसी तरह अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन मारिया ने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद उसका व्यवहार बिल्कुल भी सामान्य नहीं रह गया था। आने के बाद से वो लगातार पानी पीता जा रहा था। घर में जो कुछ भी खाने के लिए था उसने सब कुछ अपने मुंह में डाल दिया था, यहाँ तक कि उसने डस्टबिन के गंदे और फेंके हुए खाने को भी नहीं छोड़ा था, पर फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी थी। लेकिन एक साथ इतना सब कुछ पेट में चले जाने के कारण उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उधर फाउंडेशन में मारिया की मौत की खबर सुनकर हड़कंप मच जाता है। गुस्से में आग बबूला होकर ड्रेक अपने सभी एम्प्लॉइज की क्लास
सांस लेने लगता है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चल पाता। लेकिन ड्रेक का एक गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं ठहरता, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट का एक व्यक्ति के शरीर पर अभी तक कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था। अब वो इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाने का अपना इरादा और मजबूत कर लेता है। दूसरी तरफ एडी अब बिल्कुल पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। घर से निकलकर वो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर एन डैन के साथ बैठी हुई थी, लेकिन एन को एडी के साथ कोई बात नहीं करनी थी, इसलिए वो उसको वहां से चले जाने को कहती है। पर एडी को तो किसी भी बात का कोई होश ही नहीं था, इसलिए वो रेस्टोरेंट में सबके टेबल पर रखी खाने की चीजों को मुंह में डालना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो डैन के रोके से भी नहीं रुकता। फिर हार कर डैन को उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, जहां एमआरआई स्कैन करते वक्त एडी की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए मजबूरी में डैन को उसे वापस घर भेजना पड़ता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं सीधा फाउंडेशन में, जहां पर ड्रेक का मूड ये देखकर खराब हो रहा था कि जिस इंसान के शरीर में उन लोगों ने उस पैरासाइट को डाला था, अब उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। वो पैरासाइट धीरे धीरे खुद उसके ही शरीर को खाता जा रहा था। इस वक्त ड्रेक काफी परेशान था कि तभी गार्ड्स डोरा को उसके सामने लेकर आ जाते हैं, यानी डोरा की चोरी पकड़ी गई थी। उधर एडी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, उसका बिहेवियर अभी भी एबनॉर्मल बना हुआ था। घर जाते हुए रास्ते में भी सब उसी को देख रहे थे। इसके बाद घर पहुंचकर वो सबसे पहले एन को फोन लगाता है। एन उसको बताती है कि उसके शरीर में कोई वायरस घुस गया है, जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई थी। ठीक उसी वक्त उसको अपने पड़ोस से बहुत तेज म्यूजिक चलने की आवाज सुनाई देती है। एडी उसको मना करने की कोशिश करता है, लेकिन पड़ोसी उसकी बातों को अनसुना कर देते हैं। इसकी बात सुनकर एडी के शरीर में मौजूद पैरासाइट को काफी तेज गुस्सा आने लगता है और तुरंत ही एडी की शक्ल डरावनी हो जाती है। ये देखकर वो पड़ोसी बुरी तरह से डर जाता है। दूसरी तरफ डोरा को एडी की प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि वो तो खुद ही ड्रेक के सामने अपनी जान की भीख मांगने में लगी हुई थी। लेकिन ड्रेक को डोरा के ऊपर रहम नहीं आता और उसके मुंह से सच उगलवाने के बाद वो उसके ऊपर भी एक पैरासाइट छोड़ देता है। क्योंकि डोरा ड्रेक को एडी के बारे में सब कुछ बता चुकी थी, इसलिए अपने पैरासाइट को वापस लेने के लिए ड्रेक अपने आदमियों को एडी के घर भेज देता है। एडी के लिए उनका सामना करना काफी मुश्किल था, इसलिए उस पैरासाइट यानी वेनम को एडी के शरीर पर सामने आना ही पड़ता है और फिर एक एक करके वेनम उन सभी बदमाशों को धूल चटा देता है। अब यहाँ पर हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि एडी को एक खास तरह की आवाज अक्सर ही सुनाई देने लगती थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो आवाजें कहाँ से आ रही थी। दरअसल वो आवाज उस पैरासाइट यानी वेनम की थी, जो कि उसके ही शरीर के अंदर मौजूद था। ड्रेक के भेजे हुए आदमियों के सामने एडी ने तो सरेंडर करने की कोशिश की थी, लेकिन वेनम ने उसको ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया था। पर एडी की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उन लोगों को निपटा कर वो जैसे ही वहां से भागा, उसके पीछे ड्रेक के दर्जनों दूसरे गुंडे लग गए थे। उधर अपनी लैब में बैठकर ड्रेक ने एडी की हर एक हरकत पर नजर बनाई हुई थी। एडी की हालत देखकर ड्रेक की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब वो समझ गया था कि इतने समय से वो जिस चीज को पाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था, ड्रेक ने उस नामुमकिन काम को मुमकिन में बदल दिया था। इसीलिए उसको अब किसी भी हालत में एडी को अपने कब्जे में लेना था, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वेनम की वजह से एडी को पकड़ना असंभव सा लग रहा था। पर आखिरकार भागते भागते एडी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि ड्रेक के आदमी उसको हाथ भी लगा पाते, एडी के शरीर को अपने अंदर छुपाकर वेनम पूरी तरह से एडी को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उन सभी लोगों को खत्म करके बहुत ही अजीब तरह से उछलते कूद मचाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सबसे पीछा छुड़ाने के लिए वेनम यानी एडी पानी में कूद जाता है, लेकिन जैसे ही एडी उस पानी से बाहर निकलकर दूसरे किनारे पर आता है, वेनम यानी वो पैरासाइट अपने ओरिजिनल रूप में उसके सामने आ जाता है और एडी को अपने साथ दोस्ती करने के लिए कहता है। एडी के पास उसकी बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। इसके बाद के सीन में दिखाते हैं कि डैन एन को फोन करके बताता है कि असल में एडी की हालत बहुत खराब थी और वो उससे एडी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लाने के लिए कहता है। एन को अब एडी की चिंता होने लगी। दूसरी तरफ फाउंडेशन में उस पैरासाइट के कारण डॉक्टर डोरा की मौत हो चुकी थी। ड्रेक अपने स्टाफ के ऊपर चिल्ला रहा था, क्योंकि डोरा को खत्म करने के बाद वो पैरासाइट कहीं गायब हो गया था। इधर एडी को जिंदा पकड़ने की उसकी सारी कोशिशें एक एक करके नाकाम साबित होती जा रही थी। वेनम से हाथ मिलाने के बाद यहाँ तक कि पुलिस के लिए भी उसको पकड़ना संभव नहीं हो रहा था, क्योंकि वेनम के ऊपर पुलिस की गोलियों का भी असर नहीं होता था। इसी दौरान अब वो एक पुलिस वाले को खाने के लिए अपनी जीभ बाहर निकाल ही रहा था कि उसकी इस हालत को एन देख लेती है और चीखते हुए डर के मारे वहां से भागने लगती है। एडी भी उसके पीछे पीछे जाता है और एन को बताता है कि उसको एन की मदद की जरूरत है। तब एन उसको अपने साथ गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगती है। परिस्थितियां बहुत ही तेजी से बदल रही थी, क्योंकि डोरा को मारने के बाद जो पैरासाइट गायब हो गया था, वो एक बच्ची के शरीर से होता हुआ ड्रेक के ऊपर अपना कब्जा जमा चुका था। अब ड्रेक के पास भी पैरासाइट की सारी ताकत आ
जाती है। लेकिन वेनम के साथ दोस्ती कर लेने के बावजूद एडी की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डैन ने उसको बता दिया था कि उसके दिल की हालत काफी खराब हो चुकी थी। डैन और एन उससे कह रहे थे कि ये वायरस या कीड़ा जो कुछ भी था लगातार उसको कमजोर बनाता जा रहा था। एडी बार बार इशारे से उनको चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी बातें सुनकर वेनम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब वो चुप नहीं हुए तो आखिरकार वेनम ने अपने ही खिलाफ कही जा रही बातें बर्दाश्त नहीं की गई और उसने डैन के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। फिर इसके बाद एडी की हालत भी खराब होने लगती है और फिर किसी तरह वो अपने आप को वेनम के चंगुल से आजाद कर लेता है। वेनम से दूर होने के बाद एडी वहां से चला जाता है। एक ऐसी किसी भी चीज को एन और डैन ने भी पहली बार देखा था, इसलिए उनकी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अजीबोगरीब प्राणी के साथ क्या करते। उन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस अभी भी चल रही थी कि तभी एन की नजर उस कमरे की तरफ जाती है, क्योंकि अब वो वहां मौजूद नहीं था। असल में वेनम एसी के डक्ट के रास्ते से निकलकर एक कुत्ते के शरीर को अपना घर बना चुका था। उधर वहां से भागते हुए जैसे ही एडी लिफ्ट के पास पहुंचता है, ड्रेक के आदमी उसको पकड़ लेते हैं और अब उसको ड्रेक का बंदी बनाया जा चुका था। नेक्स्ट सीन में एडी ड्रेक की लैब में कुर्सी से बंधा हुआ था। ड्रेक उससे अपने सिम्बायोट यानी वेनम के बारे में जानने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एडी उससे साफ साफ कह देता है कि अब सिम्बायोट उसके शरीर से जा चुका था। लेकिन अगर उसको उसके बारे में कुछ पता भी होता तो वो ड्रेक को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसकी नजर में ड्रेक एक पागल इंसान था। एडी की बातें सुनकर ड्रेक उसको अपने भरोसे में लेने के लिए काफी बातें करता है, यहाँ तक कि वो अपने अंदर के उस सिम्बायोट यानी पैरासाइट के भयानक रूप में आकर एडी को डराने की कोशिश भी करता है। लेकिन जब एडी किसी भी हालत में उसके सामने अपना सर नहीं झुकाता तो ड्रेक अपने आदमियों से उसे मार कर जंगल में फेंक देने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई भी एडी को कुछ कर पाता, एडी वाला सिम्बायोट उस कुत्ते से एन के शरीर में ट्रांसफर होकर वहां पहुंच जाता है और एक बार फिर एडी की जान बचा लेता है। इसके बाद वो दोबारा से एडी के शरीर में चला जाता है। इसी के साथ वो एडी को बताता है कि ड्रेक के पास जो पैरासाइट है उसका नाम रियॉट है और वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इससे पहले कि वो कोई भी गलत कदम उठाए उन लोगों को उसको रोकना ही होगा। और फिर देखते ही देखते वो सिम्बायोट एडी को लेकर वहां से चला जाता है। उधर अपने इस मिशन के बाद अब ड्रेक अपने दूसरे स्पेसक्राफ्ट को स्पेस पर भेजने की तैयारी में था। ड्रेक स्पेसक्राफ्ट खुद चलाने की जिद पर अड़ा हुआ था, जबकि लैब के दूसरे साइंटिस्ट का कहना था कि वो लोग अभी इस मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। लेकिन ड्रेक का इरादा पक्का था, क्योंकि वो जानता था कि इस बार भी वो स्पेस पर अकेला नहीं जाने वाला था। उसके साथ स्पेस की उसी जगह से आया हुआ वो खतरनाक सिम्बायोट राइड भी था। लेकिन ड्रेक ये नहीं जानता था कि एडी अपने सिम्बायोट के साथ तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। रास्ते में वो सिम्बायोट एडी को बताता है कि अब उसको धरती पर रहना अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो यहाँ के लोगों को तबाही से बचाना चाहता था। लेकिन ड्रेक और रॉयट ने मिलकर अभी से तबाही का तांडव मचाना शुरू कर दिया था। ड्रेक ने अपने ही लैब के लोगों को मार डाला था, लेकिन इससे पहले कि वो दोनों आगे कुछ भी और कर पाते, एडी वहां पहुंच जाता है और उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वेनम नहीं चाहता था कि ड्रेक रायट के साथ मिलकर और पैरासाइट्स को वहां लेकर आता। लेकिन फिर देखते ही देखते रायट भी और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर वो एडी को घायल करके स्पेस क्राफ्ट के अंदर चला जाता है। लेकिन एडी सिर्फ घायल था, मरा नहीं था, इसलिए वेनम एक बार फिर से उसके शरीर में एक्टिव होकर उस स्पेस क्राफ्ट ड्रेक और रायट पर उसी वेपन से अटैक कर देता है, जिससे एडी को घायल किया गया था, जिससे स्पेस क्राफ्ट में आग लग जाती है और ड्रेक और रॉयट का किस्सा वहीं खत्म हो जाता है। इसी के साथ ये भी लगता है कि एडी को बचाते हुए वेनम का भी खात्मा हो गया था। इस सीन के बाद अगले सीन में एडी और एन बैठ कर बातें कर रहे होते हैं। तभी एन को एडी के अंदर से वेनम की आवाज आती है, तो वो एडी से पूछती है कि क्या वेनम अब भी जिंदा था, जिस पर एडी इस बात से इनकार करके वहाँ से उठ जाता है। पर वहाँ से निकलते ही वो धीरे धीरे वेनम से बातें करके उसको समझाने लगता है। चूंकि अब उन दोनों को साथ में ही रहना था, इसलिए उसने साथ में रहने के लिए कुछ रूल्स तय किए थे, जिसमें सबसे पहले उसने वेनम के किसी को भी खा जाने की आदत पर पाबंदी लगा दी। एडी ने वेनम से कह दिया कि अब से वो सिर्फ बहुत ज्यादा बुरे लोगों को ही खाने की कोशिश करेगा, किसी भी अच्छे इंसान की तरफ वो भूल कर भी नहीं देखेगा। वेनम एडी की बात मानने के लिए उससे प्रॉमिस करता है, पर इस वक्त उसको बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो एडी से उसको कुछ खिलाने के लिए कहता है। उसके बाद एडी एक स्टोर में जाता है, तभी वहाँ स्टोर में कुछ बदमाश घुस जाते हैं। एक बार फिर वेनम एडी के ऊपर हावी हो जाता है और उस बदमाश को खा लेता है, क्योंकि एडी ने उससे कहा था कि वो सिर्फ बुरे लोगों को खा सकता था। धीरे धीरे एडी की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। वो अपने पुराने काम पर लौट जाता है और उसको एक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेते हुए दिखाया जाता है। तो ये थी संक्षेप में वेनम 1 मूवी की पूरी कहानी। आपको हमारा ये नरेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।